नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जून सन 2025। नवमी तिथि आज सुबह 9:50 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून अपडेट। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश, आसमानी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। प्री मानसून एक्टिव होगा। हरियाणा में जुलाई में होगा CET एग्जाम, 2 से 3 दिन में कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने सोमवार तक परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट मांगी। हरियाणा CET पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली विभाग में 6,239 पदों पर होने जा रही है सीधी भर्ती। हरियाणा के इस जिले में किसानों को मिलेगा 10 करोड़ रुपए का मुआवजा। राज्य स्तरीय बैठक में हुआ समाधान। हरियाणा के इन 2 जिलों के बीच नहीं चलेगा एनुअल फास्ट टैग, बताएंगे पूरी अपडेट। खुशखबरी, इन सरकारी कर्मचारियों को UPS में मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं। महेंद्रगढ़ में योग दिवस पर होगा विशेष कार्यक्रम। हरियाणा केंद्रीय विद्यालय में तैयारी। पद्मश्री योगेश्वर दत्त होंगे चीफ गेस्ट। PM के संदेश का होगा सीधा प्रसारण। हरियाणा CM सैनी का गुजरात दौरा। पूर्व CM विजय रूपाणी के परिजनों को दी सांत्वना। बोले वे सदैव जन सेवा के लिए समर्पित रहे। जुलाई महीने में होंगे तत्काल टिकट से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव। अब ये होगी नई प्रक्रिया। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली कट को लेकर अनिल विज का आया बड़ा बयान। जेल विभाग हरियाणा गुरुग्राम में आई सहकर्मी के पदों पर भर्ती। इंटरव्यू से होगा सीधा चयन। और एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जाएगा। देश में डेटा रिकवरी मुमकिन नहीं। अहमदाबाद हादसे में 275 लोगों की हुई थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है। रेवाड़ी और नूंह में हल्की बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। 29 जून को मानसून के प्रदेश में एंट्री हो सकती है, तो वहीं 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में मानसून छा सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्री मानसूनी हवाओं के आने की संभावना से मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना बन रही है। इससे वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में गरज व चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 25 जून तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना के कारण हरियाणा राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बन रही है। इससे हवाओं में बदलाव और प्री मानसून हवाओं के कारण 20 जून रात्रि से मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान 21 जून और 22 जून को कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश, परंतु 23 जून से 25 जून के दौरान हवाओं और गरज चमक के साथ राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। जेल विभाग हरियाणा गुरुग्राम की तरफ से सहकर्मी शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर की जा रही हैं। सहकर्मी शिक्षक के लिए आवेदक साक्षर होने चाहिए। 1 व 2 वर्ष के परहेज सहित पूर्व ड्रग यूजर, नशा करने वाली जनसंख्या के बीच कार्य करने के इच्छुक के साथ साथ विशेषताएं जैसे संवेदना, संचार कौशल रखने वाला होना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक, नशीली दवाओं का उपयोग और पुनरावर्तन के निषेध के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो। किसी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 23 जून 2025 सुबह 9 बजे रहेगी। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जेल गुरुग्राम है। सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET अगले महीने यानी जुलाई में होगा। एक ही दिन के बजाय यह एग्जाम 2 या 3 दिन में होगा। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, जिसमें CET एग्जाम की तैयारियों को लेकर सभी जिलों के DC और SP के साथ चर्चा की गई। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सभी को परीक्षा को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी तरीके से कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि CET 2025 के लिए 13,48,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसे देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC 2 या 3 दिन के समय में ये एग्जाम कराने को कहा गया है। अगले महीने पेपर की संभावना को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से अगले 3 दिन के भीतर परीक्षा केंद्रों की पहचान करने को कहा है। इसके बाद सोमवार तक इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। मीटिंग में हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ विस्तृत SOP जारी की, जिसके मुताबिक ही चयन और उनमें इंतजाम किए जाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आगामी 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में एनुअल फास्टैग पास जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरियाणा एनसीआर के 2 शहर ऐसे हैं जिनके बीच इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। 18 जून 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देश भर में एनुअल फास्टैग की सुविधा 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम 2 ऐसे शहर हैं जो एनसीआर में भी आते हैं। राजधानी दिल्ली से भी ये बिल्कुल सटे हुए हैं। हर रोज काफी संख्या में लोग इन दोनों शहरों के बीच आवागमन करते हैं। जारी किए गए एनुअल फास्टैग को देश भर में हर जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन दोनों शहरों के बीच बनी रोड पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 4 लाइन सड़क बनी हुई है, जिसके माध्यम से ये दोनों शहरी दिल्ली से जुड़ पाते हैं। यहाँ पर बंदवाड़ी टोल प्लाजा पर एनुअल फास्टैग का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सड़क नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे यानी NHAI के अंतर्गत नहीं आती है। यह राज्य सरकार के अधीन आती है और इस पर जो टोल व्यवस्था होती है वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कुल 6239 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल 8176 पद खाली हैं। इनमें से 1506 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि बाकी के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। तृतीय श्रेणी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। जल्द ही इस परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। इसी बीच बिजली वितरण निगम द्वारा खाली पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेज दिया गया है। जैसे ही CET परीक्षा हो जाती है, चयन आयोग इन पदों को भरने के लिए आवेदन जारी कर देगा। जिन पदों के लिए पहले से विज्ञापन जारी हो चुके हैं, उनकी भर्ती भी अब CET परीक्षा के नतीजे के बाद ही होगी। हरियाणा के सोनीपत जिले से किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां बुधवार को हुई राज्य स्तरीय शिकायत समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित 2615 मामलों को मंजूरी देते हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। इससे अब किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सोनीपत जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित 2615 मामलों में खरीफ सीजन 2021, रबी सीजन 2021-22 और खरीफ सीजन 2022 के मामले शामिल हैं। इनको बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए लंबित रखा गया था और किसानों को फसल खराबे के मुआवजे से वंचित रखा गया था। अब ये सभी 2615 केस केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट सहित भेज दिए गए हैं। इनके मंजूरी के बाद किसानों के बैंक खातों में 10,12,54,321 रुपए की मुआवजा राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस फैसले से किसानों को बड़े स्तर पर आर्थिक राहत पहुंचेगी। बता दें कि किसानों द्वारा मुआवजा राशि न मिलने के विरोध में गोहाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने लगातार कोशिशें की, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आए हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में बिजली मंत्री अनिल विज ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि बिजली घरों में बिल भुगतान करने जाने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाएगा और इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि बिजली विभाग के कार्यालयों में बिल भरने जाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बैठने की आरामदायक व्यवस्था, पीने का साफ पानी और साफ सुथरे शौचालय आदि का इंतजाम करने के भी आदेश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में खासतौर पर पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली के लिए लंबे कट की शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए अनिल विज ने सभी जिलों में तैनात अधीक्षण अभियंताओं को कहा है कि वे प्रत्येक 12 घंटे का अपडेट रिकॉर्ड उनको रोजाना सुबह 11 बजे देंगे। 1 घंटे से अधिक कट रहने के हालात में स्थिति को स्पष्ट करना अति आवश्यक होगा। हरियाणा में ग्रुप C के लिए CET एग्जाम के रजिस्ट्रेशन और फीस जमा होने के बाद सरकार परीक्षा की तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि हरियाणा CET का पेपर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के स्तर का होगा। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी विषय का स्तर मैट्रिक यानी 10वीं के लेवल का होगा। परीक्षा OMR शीट पर होगी। यह सीट एग्जाम सेंटर में हरियाणा SSC देगा। हर सवाल के 4 विकल्प यानी ऑप्शन होंगे। इनमें से सही जवाब चुनकर OMR शीट पर सही विकल्प वाले नंबर पर गोला लगाना होगा। हर सवाल का जवाब देना अनिवार्य होगा। गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई युवा जवाब नहीं देना चाहता है तो उसे 5वां गोले यानी कि बबल पर निशान लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो किसी भी सवाल का खाली उत्तर छोड़ देता है तो भी 1 नंबर काटा जाएगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर नहीं होगी। CET का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। पेपर में 100 सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। इसे पूरा करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 50% नंबर लाने होंगे। अगर आप SC, ST और OBC यानी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब इन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी का लाभ उसी तरह से मिलेगा जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के अंतर्गत मिलता है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे और पेंशन संबंधी असमानता को दूर करने में मदद मिल सकेगी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि नया प्रावधान कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह बदलाव उन कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करेगा जो अभी एनपीएस के अंतर्गत हैं और यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं। यूपीएस योजना में यह प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनकी रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 सालों की सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान मिलेगा। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए नियमों में कई बड़े और अहम बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप भी अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काफी अहम होने वाली है। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको अपने आधार से लिंक अकाउंट और ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। 15 जुलाई से हर तत्काल बुकिंग पर आधार से जुड़ा ओटीपी दर्ज करना होगा, जिससे कि बुकिंग करते समय यूजर की पहचान सुनिश्चित की जा सके। रेल मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन बदलावों को करने का मुख्य उद्देश्य है कि बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फर्जी एजेंट द्वारा टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना और जरूरतमंद यात्रियों को इमरजेंसी के समय पर टिकट उपलब्ध करवाना है। 15 जुलाई से अगर आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन से होकर गुजरना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक फैसले से मार्केट में असर दिखाई दे रहा है। इसी साल अप्रैल महीने में आरबीआई ने एक परिपत्र जारी कर सभी बैंकों को 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से 100 रुपए या 200 रुपए के नोटों का कम से कम एक कैसेट निकालने का आदेश दिया था। आरबीआई के इस फैसले के बाद देश के 73% एटीएम के कैसेट से 100 और 200 रुपए के नोट निकलने लगे हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि देश भर में 50% से अधिक उपभोक्ता खर्च के लिए आज भी नगद लेन देन पर आधारित है। 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता खासतौर पर गांव और कस्बों में रोजाना लेन देन की जरूरतों को सीधे तौर पर पूरा कर रही है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अगले साल मार्च महीने तक यह आवश्यकता और ज्यादा सख्त हो जाएगी, यानी कि 90% एटीएम को इस मानक का पालन करना होगा। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे नगद निकासी और ज्यादा महंगी हो गई है। इस बदलाव का सबसे अधिक असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो हर महीने मुफ्त लेन देन की सीमा को लांघ जाते हैं। मानसून ने देश के 75% हिस्से को कवर कर लिया है। राजस्थान में बुधवार को तय समय से 7 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। गुजरात, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में गुरुवार को भारी बारिश से सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया है। सावरकुंडला, राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर आ गई हैं। नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर, बूंदी और कोटा में भी बारिश हो रही है। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया, तो वहीं राज्य के सभी स्कूल गुरुवार को बंद रहे। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मानसून पहुंच गया है। इंदौर में तेज तो भोपाल में रिमझिम बारिश हुई। ग्वालियर और चंबल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर बुधवार को तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। ओडिशा के सुंदरगढ़, क्योंझर, झारसुगुड़ा और संबलपुर में भारी बारिश और समुद्र की स्थिति बहुत खराब होने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को इस दौरान समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में प्री मानसून एक्टिविटी के कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही प्रदूषण भी कम हुआ है। वहीं राजस्थान का माउंट आबू बादलों में छिपा हुआ नजर आया। आज यानी 20 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल यानी 21 जून को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। क्रैश हुए बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान का ब्लैक बॉक्स क्रैश के अगले ही दिन रिकवर कर लिया गया था। दिल्ली में हाल ही में DFDR एंड CVR लैब की शुरुआत हुई है, जहां ब्लैक बॉक्स से डाटा निकाला और एनालिसिस किया जा सकता है। लेकिन विमान में आग लगने के बाद ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका है कि उससे डेटा रिकवर करना मुश्किल है, इसलिए उसे जांच के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। इसमें सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक यात्री की जान बच गई थी। वहीं इस घटना में कुल 275 लोग मारे गए हैं। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR को हीट और आग से नुकसान पहुंचा है। देश में ऐसी कोई लैब नहीं है जहां डेटा रिकवर किया जा सके। इसी वजह से अब इन्हें अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की लैब में भेजने का फैसला लिया गया है। इसके साथ सरकारी अफसर भी जाएंगे ताकि सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले अब तक 211 मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से हो चुकी है और 189 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। यह जानकारी गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुरुवार को दी। बजाज ऑटो ने अपनी आइकॉनिक चेतक रेंज में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक 3001 लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की शुरुआती एक शोरूम कीमत 99,990 रुपए है। ये चेतक लाइनअप का सबसे सस्ता मॉडल है। यह स्कूटर पुरानी चेतक 2903 की जगह लेगा। यह स्कूटर 3 रंगों में उपलब्ध है, लाल, पीला और नीला। इसकी डिलीवरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। चेतक 3001 का मुकाबला TVS iQube ओला, S1Z, एथर रेजडा और हीरो विडा VX2 जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगी। स्कूटर में 3 किलोवाट की बैटरी लगी है, जो पुरानी चेतक 2903 की 2.9 किलोवाट पर आवर बैटरी से थोड़ी बड़ी है। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज में 127 किलोमीटर तक चल सकता है, जो कि 2903 की 123 किलोमीटर रेंज से बेहतर है। यानी शहर में रोजमर्रा के सफर के लिए ये फिट है। कंपनी ने अभी मोटर की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें 3.1 किलोवाट लगभग 4.2 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, जो कि इसे 62 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देगी। ये स्पीड शहर के ट्रैफिक के लिए काफी है। इसमें 750 वाट का चार्जर आता है, जो बैटरी को 0 से 80% तक 3 घंटे 50 मिनट में चार्ज कर देता है। इसमें सॉलिड मेटल बॉडी, स्मार्ट फीचर जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन अलर्ट्स और हिल होल्ड फीचर मिलता है, जो ढलान पर स्कूटर को पीछे खिसकने से रोकता है। साथ ही में इसमें 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें हेलमेट या फिर सामान आसानी से रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा स्पीड या फिर प्रीमियम फीचर चाहते हैं तो चेतक 3501 या 3502 जैसे हाई एंड मॉडल्स देख सकते हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 83 अंक गिरकर 81,362 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 19 अंक की गिरावट रही और ये 24,793 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही। अडानी पावर्स, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा सहित कुल 10 के शेयर्स 2.50% तक गिरे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और मारुति के शेयरों में 1.6% तक की तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 33 शेयरों में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट के सोने का दाम 193 रुपए गिरकर 99,261 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 2,029 रुपए गिरकर 1,07,383 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,210 और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।